हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PIMT यूट्यूब क्लासेस। MBA फर्स्ट ईयर का आपका सब्जेक्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस डिजाइन। कि प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का डिजाइन किस तरीके से होना चाहिए, कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा हम अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फॉर एनी बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन इज टू cater to the desires or wants of humans which keep changing with time. Cultural changes and any developments in country, for example, demand for different cell phones or choice of network connectivity, कि मीन्स कि किसी भी एरिया में किसी भी प्रोडक्ट की चॉइस डिपेंड करती है वहां पे रहने वाले लोगों के साथ। ठीक है, जैसे भी इनकी डिमांड या कुछ चेंज होती है, कुछ जो उनकी डिजायर चेंज होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग की अपने किसी भी प्रोडक्ट को या सर्विस को लेकर, तो वैसे ही वो चेंजेस अपने प्रोडक्ट या सर्विस में लेकर आते हैं मैन्युफैक्चरर्स। Human wants are characterized with wants or desire which are multiple and grow continuously, while businesses cater to these wants, can provide satisfaction, can create employment opportunities and can improve the standard of living. कि जो चेंजेस आते हैं डिमांड में, उस अकॉर्डिंगली बिजनेस भी अपने उस प्रोडक्ट में या सर्विस में चेंजेस लेके आता है, जिससे कि कस्टमर जो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके। क्योंकि अगर कुछ चेंज आएगा तो हमें न्यू एम्प्लॉयज चाहिए होंगे, न्यू मतलब ऐसे सपोर्ट चाहिए होगा, ऐसी लेबर चाहिए होगी जो उस चेंजेस को इजीली अपने प्रोडक्ट में, हमारे प्रोडक्ट में लेकर आ सके। Accordingly, organizations conduct thorough planning on producing or servicing a product or service, thus preparing a suitable design reflective of their customers' wants or desire. Key basic principles followed by organizations which translate customers' wants or desires that can cater to or create demand for product or services include the following। की जो मेन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे जो भी प्रोडक्ट की या सर्विस का डिजाइन या उसकी जो डिमांड है मेन फोकस करती है, वो हम पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज डिफाइन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। पहला पॉइंट है हमारा रिफाइन करना प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज है उन्हें रिफाइन करना बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस और चेंजेस suggested by customers in accordance to the changing tastes and preferences could lead businesses to change or improve existing products। कि जो भी हमारे existing products हैं या services हैं उन्हें refine करना, मतलब उसके अंदर changes लेके आना according to the needs of customers। उनकी क्या taste है, क्या preferences है, उस accordingly जो possible changes हैं जो easily हम adapt कर सकते हैं अपने product या service के design में या product या service में, हम उसमें वो changes लेके आते हैं। ये basic principle है। Second one is develop new products and services। कि जो हमारे न्यू प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उन्हें डेवलप करना। बिजनेस कैन डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड डेवलप और क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कि अगर हमें लगता है कि जो कस्टमर्स की नीड्स एंड डिजायर्स हैं, उनकी जो टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें कोई नया प्रोडक्ट ही डिजाइन करना चाहिए, कुछ नया प्रोडक्ट ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, तो हम उसमें क्या करते हैं, नया प्रोडक्ट या सर्विस को ही डेवलप करते हैं। सेकेंड वन, नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेट क्वालिटी गोल्स। कि हमने जो क्वालिटी गोल्स है वो एस्टैब्लिश करने हैं कि हमने उस क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है ताकि कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो सके। ऑर्गेनाइजेशन शुड प्लान क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस एंड स्पेसिफिकेशंस टू क्रिएट क्वालिटी ड्रिवन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज कंस्ट्रक्ट प्रोटोटाइप्स फॉर ट्रायल्स एंड टेस्ट। कि अगर हम ट्रायल भी करना चाह रहे हैं या कुछ टेस्टिंग भी करना चाह रहे हैं प्रोडक्ट या सर्विस के रिगार्डिंग, तो हमने उसके लिए भी जो प्रोटोटाइप्स हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें पहले ही सेट करने हैं कि हमने किस मतलब एज ग्रुप पे, किस एनवायरनमेंट में, किस जगह पर हमने उस टेस्ट को या फिर उस ट्रायल्स को इम्प्लीमेंट करना है। टू टारगेट टुवर्ड्स द राइट ऑडियंस, स्पेसिफिकेशंस फॉर ट्रायल्स एंड टेस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट शुड बी मेंटेन। ठीक है, कि हमने राइट ऑडियंस फाइंड आउट करनी है कि जो हमारा प्रोडक्ट जो हमने नया मैन्युफैक्चर किया है या कुछ जो चेंजेस लेके आए हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विस में, किस ऑडियंस पर जाकर हमें सही रिजल्ट पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज क्रिएट डॉक्यूमेंट स्पेसिफिकेशंस। की जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क है उसे प्रॉपरली कंप्लीट करना। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिलेटेड एक्टिविटीज शुड बी मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज ट्रांसलेट प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिकेशन टू प्रोसेस स्पेसिफिकेशन। की जो भी हमारे प्रोडक्ट की या सर्विस के स्पेसिफिकेशन है उसे हमने पूरे प्रोसेस में भी उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो लेकर आना, उसे ट्रांसलेट करना। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज एंड यूटिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट वन इज फॉर्मुलेट कॉस्ट टारगेट्स कि हमने कितना उसके अंदर रिस्क लेना है, कितना कॉस्ट हमने टारगेट कितना लेकर चलना है कि कितने एक्सपेंसेस या कितने हम उस पर मतलब जो भी नए एडिशनल एक्सपेंसेस लेकर आएंगे उन सबका एक टारगेट लेकर चलना, कॉस्ट टारगेट लेकर चलना, ताकि हमारे पास पहले से ही एस्टिमेशन हो कि हमारा ओवरऑल बजट इतना है और हमने इतने ही एक्सपेंसेस करने हैं। डिजाइन फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन क्रिएटेड इनोवेटिव बेस्ड ऑन डिमांड पुल और इन्वेंशन पुश। डिमांड पुल एंड इन्वेंशन पुश, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हम पढ़ते हैं क्या है डिमांड पुल थ्योरी क्या होती है। डिमांड पुल स्टडीज have characterized with conducting research and development and improving project management कि जो डिमांड पुल होती है वो हमारा क्या है रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसे इम्प्रूव करती है। These two characteristics enable understanding the needs of customers and implementing manageable and measurable business practices। कि अगर हम रिसर्च करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की चीज़ों को देखेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यानी ओवरऑल हम प्रोजेक्ट को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, प्रोजेक्ट यानी जो भी काम हमने करना है, एक टास्क, एक जो हमारा मेन गोल है जिसे हमने अचीव करना है, एक टारगेट को अचीव करने के लिए हम किस तरीके से मैनेज करके चलते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है। तो उसकी हेल्प से हम कस्टमर्स को सर्वे करते हैं कि उनकी क्या डिमांड्स है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है। Which encourage efficiency during production and were further marketed as per the needs of the market. And invention push क्या होती है also known as technology push। invention push का अलग नेम क्या है technology push। A new invention through R&D production sales onto the market without considering whether it satisfies the customer's need। कि इन्वेंशन पुश होती है कि हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, चाहे कुछ चेंजेस लेके आ रहे हैं या प्रोडक्ट में कुछ ऐसा चेंज लेके आ रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू, बिना ये जाने कि कस्टमर उसे किस तरीके से उसे मतलब इफेक्ट होगा, कस्टमर किस तरीके से उसे कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं डिमांड पुल एंड इन्वेंशन पुश। डिमांड पुल में हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के लिए और कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिमांड को क्रिएट करने के लिए कि उसे कि कस्टमर को किस चीज़ की डिमांड है। और इन्वेंशन पुश में हम क्या करते हैं कुछ नया क्रिएट करते हैं, ये बिना सोचे कि कस्टमर को वो एक्चुअली उसकी नीड है या नहीं है, उस पर उसका क्या होगा मतलब उसकी नीड्स को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं, इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया जाता, बस कुछ नया क्रिएट किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कि इस चीज़ की अभी लैक है, ये चीज़ अभी इन्वेंट नहीं हुई है। नेक्स्ट वन इज design choices। design choices means there are significant difference between product and service design। service design is an intangible aspect while product design is tangible। product design अगर आप है उसे आप टच करके देख सकते हैं कि आपने उसके पैकेजिंग में कुछ चेंज कर दिया है, आपने उसकी क्वालिटी में कुछ चेंज किया, आप उसे मतलब फील कर सकते हैं। इट कैन बी टच्ड मीन्स इट इज अ टेंजिबल। और सर्विस इज इंटेंजिबल बिकॉज आप उसके अगर कुछ आप उसे चेंज भी करते हो तो आप उसे टच नहीं कर सकते। Services are generally created and delivered at the same time and cannot be held in inventory like actual products। कि actual products को तो हम इन्वेंट्री में स्टोर करके रख सकते हैं, अपने पास स्टॉक उसका बना सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को हम फ्यूचर यूज के लिए नहीं रख सकते हैं। जिस टाइम पे सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसी टाइम पर वो साथ के साथ ही कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, डिलीवर हो जाती है। Although services are relatively visible to customers and products based on the requirements or innovations introduced in the market, there are multiple design choices इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर एंटरप्रेन्योर्स। की कौन कौन से हमारे चॉइसेस होती है प्रोडक्ट डिजाइन में। फर्स्ट इज स्टैंडर्डाइजेशन कि हमने क्या स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, इसकी चॉइस एक मैन्युफैक्चरर एक एंटरप्रेन्योर के पास होती है कि उसने कौन से किस तरीके का प्रोडक्ट को किस तरीके से डिजाइन करना है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड्स टू प्रोड्यूस और प्रोवाइड अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। कि हमने प्रोडक्ट या सर्विस को एक प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना, के लिए डेवलप करना इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। Accordingly, standardization involves establishing and formalizing guidelines to interact with people and to bring about modernization, centralization, harmonization of products and services। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चॉइस क्या है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन मीन्स हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर अपने प्रोडक्ट को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है, जिस तरीके की उसकी रिक्वायरमेंट है वो उस तरीके के प्रोडक्ट को चूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसका ये है कि सोप्स हैं मतलब अगर आप लक्स का ही लें या किसी भी पर्टिकुलर ब्रांड का लें तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज आती हैं, डिफरेंट उसके कलर्स होते हैं, डिफरेंट फ्रेग्रेंसेज यूज होती हैं या ड्यूज वगैरह होते हैं। इस तरीके में मतलब टूथपेस्ट भी ले लीजिए, उसकी भी कितनी वैरायटी होती है। मतलब कस्टमाइजेशन मीन्स कस्टमर के अकॉर्डिंगली उसे बनाया गया है कि उसे किस तरीके
का सुटेबल है, उसके लिए कौन सा एप्रोप्रिएट है, तो वो अपनी चॉइस उस अकॉर्डिंगली कर सकता है। अब कस्टमाइजेशन मीन्स आपके सेम प्रोडक्ट में कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंगली कुछ ऑल्टरेशन की है ताकि कस्टमर के लिए वो बेनिफिशियल हो। नेक्स्ट इज डिलेड डिफरेंशिएशन। डिलेड डिफरेंशिएशन क्या होता है? A generic or family product that is later differentiated into a specific end product is called delayed differentiation or postment। जो भी फैमिली हमारा प्रोडक्ट है या जेनरिक प्रोडक्ट है जो इजीली मतलब हम नोन है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन करना इज कॉल्ड द delayed differentiation। For example, knitted sweaters by Benetton were initially white and then dyed into different colors only as per changes in season or customer preferences। ठीक है। Another example is color of iPods, different apps and existing mobile etc। कि different customers अपने अकॉर्डिंगली उसे यूज कर सकते हैं। कोई किसी को मतलब सिमिलर एप्स होती हैं लेकिन उसे कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली लेता है। अब कोई भी प्रोडक्ट कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं उसमें डिफरेंट कलर्स अवेलेबल होते हैं, ये आपके चॉइस के ऊपर डिफरेंट है के ऊपर बेस्ड है कि आप कौन सा कलर प्रेफर करेंगे, कौन सा उसका प्रोडक्ट का जो भी मॉडल प्रेफर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मॉड्यूलर डिजाइन। मॉड्यूलर डिजाइन क्या होता है? Modular design is to organize a complex system as a set of distinct components that can be developed independently and then plugged together। कि जो independently डेवलप होते हैं लेकिन लास्ट में इकट्ठा बनाकर एक प्रॉपर डिजाइन बनाया जाता है किसी भी वर्क को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, mouse and other accessories whose functionalities are different but are connected together in a relevant use for its relevant use। की चाहे ये अलग अलग अपने आप में प्रोडक्ट्स हैं लेकिन इन्हें एक इस तरीके से डिजाइन किया गया है जब तक कि आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। कि अगर आप अकेला CPU रखेंगे तो उसका कोई काम नहीं है, CPU के साथ आपको मॉनिटर को अटैच करना पड़ेगा, मॉनिटर की वर्किंग के लिए आपको माउस को अटैच करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको कीबोर्ड और अदर एसेसरीज को भी साथ उनके फंक्शंस के बेसिस पे अटैच करना पड़ेगा। जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एक प्रॉपर डिजाइन बन जाएगा, मॉड्यूलर एक प्रॉपर मोड बन जाएगा जिसके थ्रू वो वर्क करेगी पूरी मशीनरी या पूरा जो आपका प्रोडक्ट है उसे हम बोलेंगे मॉड्यूलर डिजाइन। नेक्स्ट इज रोबस्ट डिजाइन। रोबस्ट डिजाइन क्या होता है? दिस डिजाइन वाज फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर ज्ञानचंद तालुजी who defined it as a process that reduces variations in a product without eliminating the cause of the variation। ये जो वेरिएशन है उन्हें रिड्यूस करता है बिना उसके कारण को रिमूव किए हुए। ठीक है। There are three types of variations: internal, external and unit to unit variations। के चेंजेस किस तरीके के हो सकते हैं? या तो इंटरनल होंगे या एक्सटर्नल होंगे या यूनिट टू यूनिट वेरिएशंस होंगे। तो क्या होते हैं? इंटरनल वेरिएशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू वेयर एंड टियर ऑफ अ मशीन and aging of materials, where external variation can be caused by factors related to environmental conditions such as temperature, humidity and dust। जो इंटरनल होता है विद इन मशीनरी में अगर कुछ चेंजेस वेयर एंड टियर हो रहा है, तोड़ फूट हो गई है, कुछ पार्ट टूट गया है, कुछ पार्ट गुम हो गया है, मतलब तो इससे रिगार्डिंग होती है, वेयर एंड टियर से रिलेटेड होती है। एक्सटर्नल होती है एक्सटर्नल एनवायरमेंट यानी डस्ट, उसका क्या ह्यूमिडिटी है, डस्ट मतलब और टेम्परेचर क्या है जिस जगह पर वो आपकी मशीनरी रखी हुई है, इस चीज से होता है। नेक्स्ट इज यूनिट टू यूनिट वेरिएशन और वेरिएशन caused by causing between certain processes like variation in material processes and equipment। कि डिफरेंट जो हमारे प्रोसेसेस हैं उनमें जो वेरिएशंस आते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिट टू यूनिट वेरिएशंस। ठीक है। ये सारे हमारे हो गए। चॉइस एंड सर्विस डिजाइन आर बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन विद इंडिविजुअल्स सपोर्टेड बाय रेलेवेंट मीडिया टूल्स लाइक न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, फेस टू फेस इंटरेक्शंस एक्सेट्रा। कि मीन्स इनकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है कि जैसे आप कितना आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, लोगों को बता पा रहे हो कि हमारे प्रोडक्ट में ये फीचर है, हमारे सर्विस में ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जिससे मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो पाओगे, तो लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक इज सर्विस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग। सर्विस ब्लूप्रिंटिंग यानी आपने किस तरीके से डिजाइन को बनाना है। ब्लूप्रिंट क्या होता है? उसका किस तरीके से सर्विस को वर्क करेंगे उसे प्रॉपर एक स्ट्रक्चराइज्ड वे में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट की किस तरीके से वर्क होगा। न्यू सर्विस कैन बी ऑफ फॉलोइंग 6 टाइप्स। किस तरीके कौन से 6 टाइप्स की होती है जो हमारी सर्विस होती है? फर्स्ट वन इज रेडिकल इनोवेशंस दैट आर यूज्ड टू द वर्ल्ड that are new to the world like guaranteed overnight courier delivery by federal expenses। कि आप तो कुछ नई इनोवेशंस लेके आ रहे हैं या फिर न्यू सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर हैविंग एक्सेस टू
कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स कि उन्हें कुछ न्यू सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हैं. न्यू सर्विसेज ऑफर टू कस्टमर्स बाय कंपनी व्हिच वाज नॉट प्रोवाइडिंग दोस सर्विसेज अर्लियर, कि जो पहले आप सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो लेकिन फिर आप बाद में उसे प्रोवाइड करने लग गए हो. इस तरीके की सर्विस में आप सर्विस डिजाइन में चेंज लेके आ सकते हैं. सर्विस लाइन एक्सटेंशन लाइक एन एयरलाइन ऑफरिंग एडिशनल रूट्स, कि आप सर्विस लाइन को एक्सटेंड कर रहे हो कि एयरलाइन जो पहले जो उनके रूट्स होते हैं उसमें कुछ एडिशनल रूट्स को ऐड करना. नेक्स्ट इज सर्विस इंप्रूवमेंट्स लाइक ऑगमेंटिंग होटल रूम विद इंटरनेट फैसिलिटीज, कि सर्विस में आपने इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हो. पहले जो फीचर्स या जो बेनिफिट्स आप प्रोवाइड नहीं कर रहे थे अब आप उन्हें प्रोवाइड करना स्टार्ट कर रहे हो. एंड लास्ट वन इज स्टाइल चेंजेस लाइक चेंजिंग द कलर ऑफ सर्विस के, डिजाइनिंग द वेबसाइट लोगो एक्सेट्रा, कि आपकी जो स्टाइल है अपने सर्विस को डिफाइन करने का आप उस स्टाइल में कुछ चेंजेस लेकर आ रहे हो. तो ये 6 तरीके के सर्विस डिजाइन में चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा है. नेक्स्ट वन इज प्रोफेसर रॉबर्ट जी कूपर रॉट इन 2001 दैट द प्राइमरी रीजन फॉर फेलियर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इंक्लूडेड, कि फेलियर के क्या क्या रीजंस हैं हम वो स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज नो यूनिक बेनिफिट्स ऑफर्ड, insufficient demand, unrealistic performance goals like market share etc. for the new service, poor fit between the new service and others within the organization portfolio, poor location, insufficient financial backing. ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो प्रोडक्ट एंड सर्विस के डिजाइन के चेंज होने के बाद जो फेलियर उन्हें फेस करना पड़ा इन वजह से था कि उन्होंने कुछ अलग से बेनिफिट ऑफर नहीं किए, बस अपनी सर्विसेज को चेंज कर दिए. ऐसे हमने बहुत सारे पॉइंट्स किए. एंड नेक्स्ट वन इज कि सक्सेस के क्या रीजंस हैं. पहले हमने फेलियर पढ़ा है, नेक्स्ट इज सक्सेस के क्या रीजंस हैं वो हमें दिए हैं. प्रोफेसर हैनर्ड एंड सेमस्की रॉट इन 2001 द प्राइमरी रीजन फॉर सक्सेस ऑफ न्यू सर्विसेज आर that the new services meets customer needs, has advantage over the competition and is technologically sophisticated, कि कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रखते हुए उसे एडवांटेज प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है जो सर्विस की होती है. नेक्स्ट इज हैज डेडिकेटेड R&D, डेडिकेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, प्री डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एंड लॉन्च प्रोफिशिएंसी इन द फॉर्म फॉर न्यू सर्विस डेवलपमेंट एंड कमर्शियलाइजेशन. नेक्स्ट वन इज एंजॉयज एक्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन इन द मार्केट, की इतनी पोटेंशियल है कि मार्केट में इजीली एब्जॉर्ब करवा सके अपने आप को, कि इजीली लोग उसे एक्सेप्ट कर लें. एंड द लास्ट वन इज कि द सर्विस डेवलपमेंट सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या जो भी सर्विसेज होती है क्योंकि वो इंटेंजिबल होती है तो आप उन्हें मतलब जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी है उसके डेवलपमेंट को हम पढ़ रहे हैं. इट मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, इट मस्ट बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी फैक्ट ड्रिवन, इट मस्ट बी मेथोडोलॉजिकल नॉट फिलोसॉफिकल. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो एक सर्विस डिजाइन में होने चाहिए. As services are produced and consumed simultaneously, customers are heavily involved in the production and consumption of services. Customers may be co-producing a service as in self-service restaurant, कि जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स के साथ साथ ही मतलब डेवलप होती रहती हैं. जैसे सेल्फ सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं कि वो अपने आप ही आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट में आप जाते हैं बफे सिस्टम होता है तो आप अपने चॉइस से कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं. आपको उसके लिए प्री जो डिसाइडेड है वो अमाउंट पे करना होता है, देन आप कुछ भी उसमें से अपनी पसंद का ले सकते हैं. वैसे ही मतलब डिफरेंट सर्विसेज होती हैं तो एम्प्लॉयर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही उस सर्विस का पार्ट बन जाते हैं. तो सर्विस का डिजाइन इस तरीके से भी हो सकता है. एक बार ये टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उन्हें एक बार ध्यान से एक बार रिवाइज कीजिए. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसके बारे में पूछ सकते हैं. आज के लिए बस हम ये ही टॉपिक पढ़ेंगे. नेक्स्ट टॉपिक विल बी डन इन नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस